अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। ये देखें जी, चाय बन गई हमारी। आज बाहर चले। ओहो, ये बिल्ली देख लें, दोनों ने इधर वक्ता पाया हुआ है। ये बतखें, इनको ये डरा रहे हैं, होना इनसे कुछ भी नहीं है। ये एक्शन मार के बैठा है बिल्ला पड़ोसियों के बिल्ले यहाँ आ जाते हैं, हमारी बतखों को डराते हैं। और ये मुझे देख रहा है छोटा सा, ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, खा लें इनको या ना खाएं। प्यारी प्यारी मेरी बतखें, वो भी नहीं डर रही इनसे, उनको पता है इन्होंने कुछ नहीं करना। ये जी हमारी फ्लावर अरेंजमेंट आ गई है, जो ये कुछ पिछले जुम्मे की मेरे ख्याल से यहाँ सेट हुई पड़ी है। ये मेरी यासीन और किताबें वगैरह हैं। और ये पढ़ें मैथ्यू फेरी की बुक, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, आधी पढ़ ली है मैंने। चलें बाहर चलते हैं, थोड़ा बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। मैंने सोचा बड़ा अरसा हो गया मैंने कोई बात नहीं की है। ड्रामे शामे आए हैं, तमाशा ख़त्म हुए। अल्लाह, तमाशा के तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आफ्टर शॉक ही इतने थे जिसकी कोई हद नहीं। खैर चले आए बैठते, मौसम बड़ा ही सुहाना है, इतना प्यारे प्यारे बादल आए हुए हैं। हमारे जी न्यूजीलैंड में अभी आया हुआ समर में जब आती है ना ये घटा और हल्की हल्की सी हल्की ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, तो फिर मज़ा आता है बंदे का दिल चाहता है शामी बाहर बैठो, ज़रा पकौड़े शकौड़े बनाओ, ज़रा चाय शाय पियो। तो अब मैं यहाँ लेके चाय अपनी बैठ जाती हूँ। ये मेरी चाय आ गई, प्यारी सी। कप मेरा थोड़ा गंदा है बट इग्नोर कर लें थोड़ा। और ये प्यारे प्यारे से बादल आए हुए हैं, शाम बड़ी हसीन है, बड़ी क्वाइट सी है, समर फ्लावर्स की बड़ी हनी स्वीट स्मेल फैली हुई है। प्यारी सी चाय पियेंगे आप लोग। और ये देखें ना, ये छोटे छोटे फ्लावर्स निकले हुए हैं ग्रास में, और इनकी वजह से इतनी स्वीट स्मेलिंग हनी स्मेल आती है कि बंदा खुश हो जाता है। और ये मेरे चुन्नू मुन्नू आजकल इस बतख के नए आए हुए हैं। और सुनाए, खाने में आज क्या बनाया था आप लोगों ने। मैंने बनाया है आज लाहौरी चरगा बोनलेस विद प्याज टमाटर की चटनी, थोड़ी प्याज और साथ में रोटी थी। बड़ा मज़ा आया, बड़ा स्वाद दिया। हम बोनलेस ही ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, ये है जी आज की दुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। ये दोनों सजदों के बीच की दुआ है। जब हम थोड़ा क़याम लेते हैं ना, ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह मियाँ बहुत अजर देगा और आपकी दुआएं कबूल करेगा, और इससे आप लोगों की रहमतें बरकतें भी आएंगी। अल्लाह की तो शानी बड़ी निराली है। ये प्यारे प्यारे फूल देखें, और कोई कर सकता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ही बरकतें हैं, अल्लाह ही की कुदरत है। ये मेरे प्यारे से छोटे छोटे फूल जो मेरे छोटे से बेटे ने मुझे दिए हैं आज शाम का गिफ्ट आके देख के भाग जाता है इधर उधर, और बड़े प्यारे हैं। बड़ा अल्लाह मियाँ की बरकतें हैं जी, अल्लाह की कुदरत में। और सुनाएं, और क्या चल रहा है आजकल आप लोगों का। कौन से ड्रामे देख रहे हैं, कौन से ड्रामे नहीं देख रहे, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। मैंने वो ड्रामा देखा है नया, बिरयानी, ये वाला, ये मैंने देखना शुरू किया हुआ था। तो अच्छा है, अच्छा चल रहा है। जब स्टार्ट हुआ था तो बड़ी हाइप थी कि भाई रमशा खान है, और खुशहाल मुझे बहुत पसंद है, उसकी वजह से मैंने ये देखा। रमशा मुझे इतनी कोई खास नहीं लगती, लेकिन इस ड्रामे में बड़ी प्यारी आई है, बाल उसके इतने प्यारे, ओफो, बहुत ही अच्छी लग रही है। खैर मैंने सोचा था कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा ड्रामा होगा बिकॉज इट्स कॉल्ड बिरयानी, बट ऐसा है नहीं। शुरू में थोड़ा लग रहा था नहीं है। और सरवत गिलानी, ओह क्या ग्रेस है उनकी, इतनी वो प्यारी, इतनी हसीन। लेकिन होते ना, पता है बिरयानी ने लिया है एक लो प्लांच, और वो ऊपर से आके ठा नीचे गिरा है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अच्छा था, लेकिन कुछ अरसे से तो पता नहीं क्या ही हो रहा था। अब ठीक है, वो हो गई है अब बिरयानी, सही है। बस अब मेरे ख्याल से ख़त्म होने लगा है। और आखिरी जो कल की एपिसोड थी मेरे ख्याल से, उसमें तो पता नहीं क्या हुआ है, अजीब सी वो कोई उनकी फ्रेंड की अम्मा अब्बा की दास्तानें चल रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा गुलमहर क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बीच में आ जाते हैं उनके पड़ोसी, वो जो बच्ची है जिसकी वो मंगनी मेरे ख्याल से टूट गई है, वो बस इधर उधर उन्होंने बिखेरा सा डाला हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। आपको क्या लगता है, वो हो जाएगी उनकी शादी, गुलमहर की इजाज़त दे देगी वो ये नीरू और निसा की शादी के लिए, या नहीं देगी, कुछ समझ में नहीं आने वाली बात मेरे। खैर चलें, कोई बात नहीं। इसके बाद बात करते हैं हानिया आमिर वाले ड्रामे की। उसकी भी बड़ी हाइप क्रिएटेड थी, बिलाल अब्बास और हानिया आमिर वाला ये वाला ड्रामा, ज़िंदगी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। ये अच्छा चल रहा था, बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ये जब ड्रामा स्टार्ट हुआ है ना, तो वो थोड़ा टॉक्सिसिटी में चला गया। अब इन्होंने पता नहीं क्या सोचा था कि ये जी हम दिखाएंगे गाड़ियाँ शाड़ियाँ जलाएगा, ये लड़की को बड़ी हरासमेंट की नौबत तक ले जाके परसू करेगा। ये क्या थॉट थी बिहाइंड दिस। आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रही कि दिस इज़ टॉक्सिसिटी लेवल 100। आजकल लड़की का जाके किसी भी स्पॉइल्ड रिच ब्रैट, एंड ही डजंट इवन हैव टू बी रिच दीस डेज, उसको जाके थप्पड़ मार देना और फिर ये सोचना कि रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, और पीछे आपने जी कॉमिकल म्यूजिक लगा दिया, व्हाट डू यू थिंक यू आर कवरिंग अप फॉर दिस। नो, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। कल को लड़कियां उठ के समझेंगी मैं बन गई हूँ जी हानिया आमिर, और मैं आप फॉलो करूँगी उसकी उस पर, और मुझे अगर कोई लड़का हरास करे, कुछ टॉक करे, तो मैं उसको जाके मारूंगी थप्पड़। आपको पता नहीं है कि अगले दिन वो लड़की मिलेगी ही नहीं। Oh my god, TikTokers have died. Girls who are on social media, they have died just because they said no
उन्होंने नो कहा है, रिजेक्ट किया है, और उनका पता नहीं क्या क्या हुआ है। बड़े रीसेंट केसेस हैं। वो प्यारी सी बच्ची जो इस्लामाबाद वाली थी, उसके घर में आके उसको मार के चला गया। आप लोग ये किस तरह कर सकते हैं? ये मत करें, लड़कियों को ये मत सिखाएं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ रिस्पॉन्सिबल न्यू एज एक्टर्स लाइक बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर अग्रीड टू ऑल ऑफ दिस, और उसके ऊपर आप कॉमिकल म्यूज़िक लगा के उसको आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई 90s का वो तो नहीं है ना कि शाहरुख खान जी जोश में वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो अप कर रहा है और उसको परसू करने की कोशिश कर रहा है कि क्यूट से मैं मोमेंट्स क्रिएट करूँगा, मैं डॉन हूँ लेकिन मैं क्यूट लगूंगा, अगर होटल में बैठी हुई खाना खा रही है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने बिच्छू गैंग जो भी गैंग था उनका उसके साथ, और मैं यहाँ हरकतें करूँगा। वो जी हानिया आमिर उसको लेके वहाँ डंडे से चुतरौल कर रही है एक मेडिकल कॉलेज में। ऐसा क्या कैसे होता है? और ऐसा मत करें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो गया होगा भी तो प्लीज़ गर्ल्स डू नॉट डू इट, एंड मेकर्स प्लीज़ थोड़ा होश के नाखून लें। ये क्या आप मतें दे रहे हैं? आप लोग तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहे हैं सोसाइटी को, रहने दें जी। अच्छा जी, और एंड में बात कर लेते हैं ये प्यारी सी मच एंटिसिपेटेड मूवी फ्रैंकनस्टाइन, जो कि आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। आई गेस सो। ये मैंने देखी भाई, ये इतनी क्यूट मूवी है। मुझे बता दे इसका जॉनर किसी ने हॉरर क्यों रखा? ये इतनी क्यूट मूवी है। मैं स्पॉइलर अलर्ट थोड़ा दूंगी यहाँ कि फ्रैंकनस्टाइन जो है वो उस भूए, ये क्रीचर का नाम है नहीं, फ्रैंकनस्टाइन उसके क्रिएटर का नाम उन्होंने बनाया क्योंकि वो था रियल मॉन्स्टर। इस बेचारे प्यार इस टेडी बेयर का ना उसने सत्यानाशा कर दिया, उसको पैदा कर दिया, उसको मार वो सकता नहीं है। पता नहीं अब ये कब तक जिंदा रहेगा, कोई उसका जो है ना साथी नहीं बनाया, अकेला सा ये तन्हा तन्हा सा था। और इतनी क्यूट मूवी है, मैं तो रोई। पता नहीं आप लोग रोएंगे या नहीं, जो भी करेंगे बहरहाल बहुत क्यूट मूवी है, जाके देखें। बड़ी ही क्यूट मूवी है, मेरी तरफ से बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आप लोगों को। चलें, अब मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो गया है अब, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स बनाती रहूँ और कुछ ना कुछ अपने दिल की बातें करते रहें आपसे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे अगले छोटे से दिल के हालात के साथ बने रहने के लिए फॉलो करते रहें। थैंक यू।